नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के ढाणी फोगाट गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर एक बस्ती है जिसको सरकार ने सरकारी प्लाट तो दिए लेकिन रास्ता देना भूल गई और अब रास्ता न देने की वजह से यहां लगभग 350 जो परिवार है, जो 350 घर के जो लोग हैं, अब वो परेशानियों से गुजर रहे हैं। लगभग 5 निजी घरों से इन्हें निकलना पड़ रहा है। भाईचारे के तौर पर जो 5 घर लगते हैं उन्होंने इन्हें टेम्परेरी निकलने के लिए रास्ता दिया है, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी इस बस्ती के पास बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि यहाँ पर पंचायत भी पहले हो चुकी है, यहाँ के जनता प्रतिनिधि भी पहुँच चुके हैं, इसके बावजूद भी क्या परेशानियां हैं, क्या इन्हें रास्ता मिल पाया या नहीं, या फिर आगे क्या बातचीत चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मनीषा। किस तरह से परेशानी हो रही है आप लोगों को यहाँ? परेशानी जी सारी ये है, ये ना तो बालक स्कूल में जा सके, डोलिया पर कूद जावे हैं, ये भाई पड़ जाएंगे, चोट लग जाएगी तो देखो जिम्मेवारी भाई परेशानी हुआ है, ठीक है। और भाई बीमार हो जाए और भी देख लो सारी ये रास्ता है भाई, सरकार कह रही है कि इसका रास्ता है कोनी, ये प्लाट काटे सरकारी तो रास्ता भी दिया होगा, इसी तो बात कोनी। तो हमने भाई राह चाहिए, देखो हम तो इतनी है वहाँ सरकार तो यह गुजारिश है भाई हमने रास्ता दो। अब तक कहाँ से निकलते थे आप लोग? पहले जी यो डोली जो खींच रखी है ना, ये पहले डोली नहीं थी तो यो रेलवे की जगह थी ना, इसमें तो लिखड़ा कर दे। इब भाई रेलवे ने कानून है भाई जो भी पास होया है कि ये डोली खींच दी, इब भाई रेलवे तो अपनी कार्रवाई करेगी, तो इब हमारा हो गया राह बंद, ठीक है। रेलवे ने भाई ये डोली खींच दी अपनी, ठीक है। तो पहले उड़ा के लिखड़ा कर दे, इब रेलवे तो भाई नहीं छोड़ सकती अपनी जगह, तो इब सरकार ने कहा है भाई रजिस्ट्री हमने चेक करी है, उड़ा का राह को नहीं, तो भाई राह सरकारी प्लाटा की राह तो होएगा जी, राह तो मिलना चाहिए। एक कमाल की बात है, सरकारी प्लॉट है, बकायदा सबको प्लाट दिए गए हैं, लेकिन यहाँ रास्ता नहीं दिए गया है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? रामचंद्र। अब किस तरह से निकला जा रहा है, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि रेलवे ने अपनी दीवार यहाँ खींच दी, अब यहाँ कैसे निकल रहे हो बस्ती से बाहर? देखो जी, हमें रास्ता चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सरकारी प्लाट कटे हुए हैं और हमें रास्ता बिल्कुल नहीं है। हम लिखते थे रेलवे की जगह में कर, वो रेलवे ने बंद कर दिया, इसलिए हमें कोई एक आदमी के लिए भी रास्ता नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, पिछले कई दिनों से मामला आपका चल रहा है बस्ती के रास्ते वाला, सुना है यहाँ पर विधायक सांसद भी आ गए हैं, आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं मिला। सर, गांव की 2 बार पंचायत हो चुकी है, उसमें भी आश्वासन दिया था, गांव वाले भी कोशिश कर रहे हैं। अभी किसी की ज़मीन है जैसे ये इन्होंने भी मना कर दिया। अब हमारे कुछ पंडित जियों के घर हैं कॉलोनी, उनसे प्रार्थना कर रही है कि जो है ना, आप जो है ना 12-13 फुट का रास्ता है ना वो दे दो। और सांसद महोदय भी आए थे, दोनों विधायक थे, सुनील सांगवान भी और जो है उमेद पातवास, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारा रास्ता निकलवा देंगे। उन्होंने भी 1 महीना का टाइम हो गया सर, कोई नहीं। कल ये दीवार खींच दी, सारी कॉलोनी का रास्ता बंद है, और वो आश्वासन देके गए थे, लेकिन उस आश्वासन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या दोबारा उनसे बातचीत हुई आपकी कि भाई आश्वासन दिया था, अब तो उनकी सुन लीजिए, समय पूरा हो चुका है? दोबारा अभी भाई साहब ने फ़ोन किया था, तो वो दिल्ली में व्यस्त है किसी मीटिंग में, वो कल शायद आएंगे, तो सारी कॉलोनी जाकर वहाँ उनसे बातचीत करेगी, उसको आश्वासन याद दिलाएगी। और हम तो ये कह रहे हैं कि पंडित जी से भी सुबह सारी कॉलोनी ने गुजारिश की है कि भाई आप जो है ना इस कॉलोनी को रास्ता दे दो, आगे रास्ता है, ये 5-4 घर जो हैं। और प्रशासन भी उस टाइम सारा फिलहाल हाजिर था, विधायक भी सांसद भी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था अगर हम ये रास्ता जो है ना यहाँ से निकलवा देंगे। और पंडित जियों की 200-250 का जो ज़मीन इस रास्ते में जा रही है, वो ज़मीन की भरपाई सांसद महोदय ने बोले हम कर देंगे, ये आश्वासन दिया था, लेकिन उसको ऊपर आज तक कोई समाधान नहीं हुआ, रास्ता बिल्कुल क्लोज है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इन्होंने कहा कि पंडित की जमीन है, वहां से निकल रहे हो फिलहाल, और आश्वासन दिया था, वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ, ये ऐसे कब तक निकलने देंगे आपको अपने घरों से? ये तो जी इन्होंने थोड़े दिन के लिए भाई अपना भाईचारे के हिसाब से ये दे रहे हैं, ये तो एक इंसानियत के नाते दे रहे हैं, नहीं तो रास्ता तो बंद हो ही चुका है पूरा का पूरा। अभी बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, और भाई मान लो कोई बीमार हो जाएगा, गाड़ी की ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे निकलेंगे? ये रास्ते कॉलोनी तो बिल्कुल बंद हो चुकी है, अभी घर घर में ही अंदर बैठे रहो, बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं रहा। इसलिए साहब सांसदों ने भी, सांसद भी आए थे, वो भी उमेद पातवास भी आए थे, सुनील सतपाल सांगवान भी आए थे, सभी ने आश्वासन दिया था भाई हम रास्ते का प्रबंध करेंगे। तमाम आपके जनता प्रतिनिधि यहाँ पहुँच चुके हैं, आश्वासन भी दिया था, फिर भी पूरा क्यों नहीं हो रहा, क्या लगता है आपको?
ये तो जी अभी देखो अपने पंडित जी हैं, ये दे रहे हैं अभी तो 2-4 दिन के लिए या भाई 5-10 दिन के लिए, ये तो भाईबंदी से। बाकी तो कोई ऐसा आश्वासन वो काम पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। रास्ता मिलने की उम्मीद। क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल, कितने परिवार यहाँ रहते हैं, कितने लोग यहाँ रहते हैं? कम से कम 300 घर रहते हैं। 300 घर है जी। उनका कति रास्ता क्लोज हो चुका है। डोली से उतरते हैं, पैर टूट गया मेरा उतरते वक्त डोली से। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, उनको भी बहुत परेशानियां हो रही है यहाँ से उतरने के लिए। तो आगे भी भाईचारे में निकलने दे रहे हैं, पंडित जी घर लगते हैं यहाँ पे, तो वो कति क्लोज है रास्ता। वो भी अपने चौखट के द्वारा निकल रहे हैं। दीवार तोड़ के देखिए, यहाँ 5 घर लगते हैं, उन्होंने अपने घर की दीवार तोड़कर इंसानियत के नाते इन्हें कुछ दिन तक निकलने की मोहलत दी है, लेकिन ये स्थायी तौर पे नहीं है। जिन्होंने रास्ता दिया उनका कहना है कि अपना प्रबंध कर लीजिए, इंसानियत के नाते कुछ दिनों के लिए वहां से निकल सकते हैं। लेकिन इन्हें विश्वास था कि यहाँ सांसद आए हैं, विधायक आए हैं, उनकी बात का बड़ा मोल होगा। एक अपने आप में एक जनता प्रतिनिधि है, तो कहीं ना कहीं उनकी बात में दम होगा। लेकिन इनका कहना है कि वो चीजें केवल आश्वासन तक सीमित रह गई है। आप अनुमान लगा लीजिए, आज चरखी दादरी जिले के ढाणी फोगाट गांव में 350 परिवार रहते हैं। इनके पास रहने के लिए घर भी है, जमीन भी है, लेकिन निकलने के लिए रास्ता नहीं है। और इस बस्ती से कॉलेजों के लिए छात्र छात्राएं जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूलों में जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं। और ऐसे में अगर रास्ता नहीं है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से इन्हें परेशानी उठानी पड़ रही होगी। क्या लगता है, जो आश्वासन दिया गया था कि भाई कुछ दिन की मोहलत है, आपको रास्ता दिया जाएगा, क्या लगता है मिलेगा? हमने तो मुश्किल लग गया मिलना। क्यों? क्योंकि तो इब तो नहीं करे, 1 महीना हो गया, तो इब क्या मिलेगा हमने तो यही परेशानी उठनी है। ये भी यहाँ पर 2 पाए की जगह दे दी, साधन के तो लिए हमारा सारा रास्ता नहीं मिला हमने। ये कुछ बीमार हो जाए, बच्चा हो जाए बीमार, तो क्या पे उठा के ले जाएंगे हम? डोलीपुर के कूद के ले जाएंगे? हमने रात नहीं मिल रहा, किसे कैसे लेके जाएंगे? कल ना कोई मृत्यु हो जाए, मृत्यु को किसको लेके जाएंगे हम? किस लिए ले जाएंगे? घर पर का किसको ले जाएंगे? सरपंच कोई नहीं आ रहा। कल रास्ता बंद था, कल आया था सरपंच, कोई नहीं आया। कितना आया सरपंच? फिर सरपंच आया तो बोल लो, कोई सरपंच नहीं आंदा हमारे। 3 बार रास्ता बंद करवाया हो, 3 बार कोई नहीं आया हमारे। हमने रास्ता नहीं मिल रहा, हमने रास्ता चाहिए। अच्छा, आप सरपंच का कह रहे हैं, लेकिन जो सांसद आए थे, विधायक आए थे, उनका जिक्र तक नहीं किया। उन्हें तो कहा 1 माह देख ला, देकर चले गए, वो क्या कर गए हमारा? उन्हें भी कुछ कार्रवाई नहीं करी, उन्हें कुछ कार्रवाई नहीं करी हमारी। वो तो अपने बैठ गए आराम तो जाके। परेशानी तो हमारे बच्चों को हमको हो रही है। जी हाँ, देखिए, इनका कहना है कि ये निकल तो सकते हैं, जो घरों से दीवार तोड़कर इन्हें टेम्परेरी रास्ता दिया है, लेकिन अगर कोई बीमार हो जाए, कोई वाहन गाड़ी यहाँ से ले जाना या लाना पड़े, तो इनके पास से ऐसी व्यवस्था नहीं है। दीपक नाम है जी मेरा, दीपक भारद्वाज। दीपक, कैसे हालात है फिलहाल अगर वर्तमान की बात करें? ये 5 मकान है जी मेरे चाचा ताऊओं के, तो उनके बीच से मैंने मकानों के अंदर से रास्ता दे रखा है, सिर्फ पैदल आने जाने के लिए। अगर किसी को कोई आना है जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं, और बाकी जो रास्ते का जो होगा समर्थन हम करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी टेम्पररी तौर के ऊपर हमने ये गेट खोल दिया गया है हमारा भाईचारे की तरफ से कि भाई आप इसके अंदर से जाके मेरे मकान में से निकल सकते हो, क्योंकि हमारे मकान अंदर से कनेक्ट हैं 500। जी, अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सुनने में आया था कि शायद आप लोगों से भी बात हुई होगी कि बदले में जमीन दे देंगे या कुछ रास्ता ऐसा कुछ आप प्रबंध करेंगे ताकि ये जो ग्रामीण है ये परेशान ना हो। बिल्कुल हुई है जी ये बात, लेकिन दोबारा उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है। उन्होंने बोला कि आप लोग डिस्कस करके बता दो, तो अभी उनके पास दोबारा कोई मैसेज नहीं गया है। आज मैंने फोन किया था तो उन्होंने बताया आज बाहर हैं, कल मिल लेते हैं। अच्छा, किसके पास किया था फोन? मैंने उम्मीद पतवास के पास। अच्छा, तो उन्हें मतलब अभी जो आपके यहाँ जनता प्रतिनिधि आए थे उन्हें बदले में कोई जवाब नहीं दिया गया? हाँ जी, तो बदले में कोई जवाब नहीं दिया गया। पंचायत में जो जमीन देने की हाँ करी गई थी उसके बाद उस बात से मुकर चुके हैं लोग। अच्छा, पंचायत में बदले में जो जमीन देने की बात थी वो डिस्कस फाइनल हो गई थी सारी चीजें पंचायत में, लेकिन अब उसको मना कर दिया गया कि भाई उस फैसले को हम मानने नहीं है। फिर एक बात मुझे बताएं, आप अपने घरों से कब तक निकलने देंगे ऐसे ही इनको? ये जब तक रास्ते का नहीं होता हम तो सिर्फ भाईचारे के तौर पे निकाल रहे हैं जी। जिसको आना है वो आए, इसलिए नहीं आना वो अपना देखे। हम तो अपने भाईचारे के बेस पे इंसानियत के नाते रास्ता छोड़ रखा है। जब तक इनका फैसला नहीं होता है रास्ते का तब तक भैया हमारा गेट खुला है, इस साइड से आगे हमारा दूसरा गेट खुला है। सुना था कुछ 4-5 दिन या 1 हफ्ते तक का आप लोगों ने समय दिया है, तब तक वो अपना प्रबंध कर ले या नेताओं से मिले, अधिकारियों से मिले, लेकिन अपनी कोई और व्यवस्था करें। हाँ जी, 1 हफ्ते के अंदर ये मिल सकते हैं किसी से भी जाके, तो 1 हफ्ते के लिए हमारा रास्ता खुला है बिल्कुल। उसके बाद तो जी हमेशा घर के अंदर से तो कोई निकलने नहीं देगा। हमारे घर में भी बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं, तो ऐसा
रोजाना तो नहीं हो पाएगा। अब तो क्या है कि 5-4 दिन के लिए एडजस्ट करेंगे भाई, बच्चों को महिलाओं को बोल लेंगे भाई सारी चीजें हमारे भी, तो सभी को अलाउ तो नहीं कर सकते ना घर के अंदर से परमानेंट। जी हाँ, देखिए इनका कहना है कि इंसानियत के नाते, एक भाईचारे के नाते इन्होंने कुछ समय तक यहाँ जो बस्ती वाले हैं उनको निकलने की इजाजत दी है ताकि वो परेशान ना हो, बच्चे स्कूलों में जा सके, लोग अपने कामकाज पर जा सके। लेकिन इनका कहना है कि ज्यादा दिनों तक ये मोहलत नहीं दे सकते क्योंकि कोई भी अपने घर से रास्ता ऐसे सार्वजनिक तौर पर नहीं दे सकता जब तक कि बातचीत आगे ना बढ़े। आपका क्या नाम है? प्रेमचंद है जी, मेरा नाम प्रेमचंद वारद्वार। आपके मकान लगते हैं? हाँ, मेरा मकान है जी। यहाँ पे मेरे पिताजी और 5 भाई हैं, उनके ये जमीन थी, कुछ तो रेलवे में चली गई हमारी, कुछ सड़क में चली गई जी, और जो कुछ था वो अभी हमें मकान बना रखे हैं अपने, और सड़क के साथ परली साइड भी कुछ ज़मीन है, वो नामात्र ही है जी, बस उस पर कोई वो नहीं है कि भाई। लेकिन अब हम बस्ती के साथ हैं, हमें रास्ता चाहिए, हमें भी बस्ती को परेशानी है, हमें भी परेशानी है। जब तक एक सार्वजनिक रास्ता नहीं होगा तब तक हर किसी भाई को परेशानी है। कोई भी घटना किसी भाई के साथ भी घट सकती है, उसका समाधान करने के लिए एक सार्वजनिक रास्ता होगा जहाँ पे व्हीकल वगैरह सब कुछ आ सकें, तो तभी प्रोग्रेस हो सकती है। नहीं तो हम तो एक मतलब 4 दीवार के अंदर बंद रह गए। 350 के आसपास ये यहाँ घर लगते हैं लेकिन इन घरों के लिए रास्ता नहीं है। भाईचारे के तौर पर 5 जो घर वाले हैं उन्होंने इनको टेम्परेरी रास्ता दे दिया है कि आप 1 हफ्ते तक मैक्सिमम आप निकल जाइए, उसके बाद अपनी व्यवस्था स्वयं कर लीजिए। सुरेंद्र कुमार जी। आपके मकान लगते हैं? हाँ जी, हमारे मकान लगते हैं। हम बस्ती के साथ हैं जी, बस्ती हमारे साथ है। हम 10 दिन तक बस्ती को मतलब रास्ता दे रहे हैं अपने मकान से। भाई दिन रात जिसको कहीं आना जाना है, व्हीकल की रही बात, जो व्हीकल खड़ा करना चाहता है जी हमारे मकान के अंदर खड़ा करो। आपको देखो अब व्हीकल इधर से इधर तो आ नहीं सकता जी, लेकिन वहाँ जगह है, जिस भाई ने व्हीकल खड़ा करना हो व्हीकल खड़ा करो। जैसी समस्या होगी हम उनके साथ हैं बस्ती वालों के। और जी 10 दिन के अंदर अंदर हम सांसद साहब से भी और MLA से भी मिल करके उनको बताएंगे जी। जो पहले दिन उन्होंने उठा था वो मुकर चुके हैं जी, रास्ता वो देने से इनकार कर दिया उन्होंने ज़मीन, और आप समाधान करो जी। अच्छा एक बात मुझे बताएं, क्या कोई और आसपास रास्ता नहीं लगता है क्या इस बस्ती का? इस बस्ती का रास्ता जी एक तो टकान साइड से लगता है, 18 फुट का हॉस्पिटल के साथ का रास्ता आता है, 2 किले का खेत लगता है, उसमें से जमीन कृषि की है, उसमें मतलब एक बार खेती बाड़ी की जो जमीन लगती है 2 एकड़ जमीन, अगर उससे रास्ता दे दिया जाए तो शायद बात सिरे चढ़ सकती है। हाँ चढ़ सकती है सर, लेकिन वो 2 एकड़ नहीं, लगभग 5 बीघे के समथिंग जमीन है, वो बीच में लगती है और वो दूसरे गांव से लगती है, ना कि ढाणी फोगाट से। तो क्या क्या उन जमीन के मालिकों से भी कभी बातचीत हुई है बस्ती वालों की, या फिर नेताओं के जरिए, प्रशासन के जरिए, क्या लगता है? जी नहीं, उनसे बातचीत नहीं हुई है कभी, क्यों वो जमीन दूसरे गांव की है, ढाणी फोगाट की नहीं है। वो जमीन टिकाण कला की है और जो रास्ता है वो भी टिकाण कला का है वो। जी हाँ, देखिए इनका कहना है कि बस्ती के आसपास कोई रास्ता नहीं लगता है, लेकिन टेम्परेरी रास्ते हैं, अगर सरकार और प्रशासन चाहे तो वो इन्हें मिल सकते हैं और इनकी परेशानी हल हो सकती है। तो ये काफ़ी लोग यहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं, इनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इनकी बस्ती को रास्ता मिले। हालांकि यहाँ कई बार पंचायत हो चुकी है, जनता प्रतिनिधि पहुँच चुके हैं, वायदा उनसे कर चुके हैं, इनकी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक बात सिरे नहीं चढ़ी है। अनुराम, आप सरपंच हैं? सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, ये बस्ती वाले काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं रास्ते की, क्या रहा? मांग कर रहे हैं जी, बातचीत चल रही थी ज़मीन की, ये मुखर गए तो सुबह भी टकान जो ज़मीन लगती है टकान वालों की, उस मालिक के पास भी गए थे, उन्होंने मोल देने से मना कर दिया, और बाद में बदला के क्या ही है, तो बदले के लिए 2 खेत छोड़ के एक हमारे पंच हैं, उन्होंने यहाँ भरी है भाई मेरी ज़मीन कट जाएगी, 1 बीघा कटे या 1.5 बीघा कटे, जितनी भी रास्ते में, उसके लिए हम बार बार जा रहे हैं, गुजार कर रहे हैं उनसे, दूसरे गांव से, तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन होने वाला है। अच्छा, सुना था यहाँ पे विधायक आए थे, सांसद आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे जी। वो उन्होंने यही बोला था कि भाई ज़मीन तलाश के हमें इंफॉर्मेशन देना, तो ज़मीन जब तक नहीं तलाशी जाएगी तो हम उनके इंफॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। मेन मुद्दा ज़मीन का है, कोई देने के लिए इच्छुक ही नहीं है। पहले तो ये थी, इन्होंने यहाँ भर लिया था उस टाइम, पंचायत में भी, विधायक के आगे भी, सांसद के आगे भी। अब मना करें, ये भी 3-4 भाइयों की ज़मीन है, तो इस वजह से इसकी टाल होने के बाद हमने दूसरे गांव वालों से गुजारिश करी है कि भाई हमें रास्ता दिया जाए। तो बातचीत चल रही है, वो भी 3-4 भाई इकट्ठे हैं,
तो एक भाई से बात कर ली तो 3-4 से वो सलाह मशुरा करके हमको शाम तक रिजल्ट देने वाले हैं। सुना है कुछ घर वालों ने 1 हफ्ते का समय दिया है टेम्परेरी निकलने के लिए, बाद में वो भी बंद कर देखो जी, वो उनकी भलमानसी है, 1 हफ्ते के लिए टाइम दे दिया भाई। उनके भी तब छोटे छोटे बच्चे हैं, घर वाले हैं, ऐसा नहीं है भाई कोई दारू दूरू पी के गाली गलौज करते, उसमें भी हमें दिक्कत आती है। इस वजह से हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया है भाई मकान वालों ने, भाई अंदर से निकल जाओ। क्या 1 हफ्ते तक आप समाधान कर पाएंगे? बिल्कुल कोशिश पूरी रखेंगे जी, जल्द से जल्द 2 या 3 दिन में रास्ते का समाधान हो जाए। हुकम सिंह। अच्छा, क्या रास्ता बंद होने के बाद कभी आप बस्ती से बाहर जा पाए हैं? नहीं, ये दीवार निकलने के बाद मैं घर में ही पड़ा हूँ और दादरी दवाई लेने के लिए जाना था और मैं जा नहीं सका। सरकारी अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है और मैं जा नहीं सकता बिल्कुल भी। हमने तो आस है नहीं, देखो ये पंडित जी का दिन था मैं क्या निकलते हैं, वोटा टाइम तो आ जा है, सब आ जा है, सरपंची का हो तो आ जा है। 350 का लगभग प्लाट है, यहाँ परिवार रहा है, यहाँ कोई सुनाई नहीं है, इस बस्ती कोई सुनाई नहीं है। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि रहने के लिए घर हो लेकिन रास्ता जाने के लिए ना हो? नहीं, कभी नहीं सुना है, ये पहला चांस है हमारे तो। मेरा नाम सतीश है जी। सतीश जी, कितने दिनों से परेशान है रास्ते को लेकर? परेशान जी, वो तो महीना हो गया ही इन्हें डोले काट दी बीच में, तो कुछ दिन खातिर रेलवे ने भी छोड़ दी थी। पूरा साहब आ लिया, विधायक भी आ लिया, मेले भी आ लिया, कोई रास्ता नहीं। ये पंडित जी ने दिया है 2 दिन लकड़न दे, 4 दिन लकड़न दे। ये मान ले हमारा तो इतनी दिक्कत आ रही है, अगर कोई एक्सपायर हो गया ना तो दाग कितने दे के आऊँ हम। यहाँ भी कोई इसी जगह नहीं भाई, हम दाग पूरे भीतर दे दिया हैं ना, बच्चा की धक्की है, बालक होने लग गया तो वहाँ है तो उसने लेडी ने किस तरह ले जाऊँ। हमारा तो परेशानी है, कोई लकड़न का राय नहीं है। और सीएम साहब ने कहा हम चंद्रमा पर ले जाऊँगा, पूरे एक कोनी आ रहा हुआ है, मर रहा है कोनी तो सीएम की एक रहा मरा गई। पूरी बस्ती बसाई गई है, 77 में प्लाट कटोड़ा है, 40-40, 50-50 साल तक लोग रह रहे हैं और रास्ता नहीं है। तो क्या लगता है, क्या विश्वास है आने वाले 10-15 दिनों के अंदर आपका समाधान होगा? भाई हम तो हाथ जोड़ के गुजारिश कर सका गवर्नमेंट आगे हमारा रास्ता दो, और तो हम क्या कर सका ना, भीतर अपना पड़े सा है, हमारा तो कोई लेकर रास्ता ही नहीं है। ये बच्चा भी हमारा तो घर में बैठा है, स्कूल में भी जाना कोई नहीं रहा। ये आपको आगे देख लियो, गाँव आगे भी हाथ जोड़ के पंचायत करके देख लियो हमने तो। अच्छा, पंचायत में समाधान नहीं निकला? पंचायत में पीछे जगह लगा है, इसकी क्या था, बाद में ये भी मना कर गया भाई ना आगे का रास्ता दे दो, तो हमने पीछे दे दें इतनी ज़मीन, ये भी मना कर गया। पर और परली साइड में टेकान गांव की ज़मीन लग गए, वो भी मना करे हैं भाई हम नहीं दे रास्ता, तो मारो कह रहा कोई तो सलूशन हो आदमी को। देखिए, यहाँ दीवारें तोड़कर लोगों ने इंसानियत के तौर पर यहाँ बस्ती वालों को जाने के लिए रास्ता दे दिया है, लेकिन ये रास्ता टेम्परेरी है, यानी कि अस्थायी है, और स्थायी रास्ते के लिए जो बस्ती वाले हैं वो मांग कर रहे हैं। बस्ती को घरों में काम करवाने के लिए मिस्त्री को ले आए हैं, वो तो बाइक को वहीं किया, गाड़ी वहीं खड़ी है, निकलने का कहीं रास्ता ही नहीं है। ये देखो सामान भी दिखा दियो। जी हाँ, देखिए किस तरह से यहाँ से घरों से निकला जा रहा है। देखिए किस तरह से लोग जो है वो घरों से होकर यहाँ बस्ती में जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि किसी वजह से अगर कोई गुजरखाई हो जाए, किसी शमशान जाना पड़ जाए अंतिम संस्कार के लिए, तो फिर वो कहाँ से निकलेंगे? अगर कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस आनी हो, तो वो कहाँ से आएगी? यानी कि लोगों को काफ़ी परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों का जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों के घरों से होकर फिलहाल लोग जो हैं वो अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। हालांकि लगभग 1 हफ्ते का इन्हें समय दिया गया है कि 1 हफ्ते तक वो इस रास्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद वो इस रास्ते को भी, जो घर वाले हैं वो भी इस रास्ते को बंद कर देंगे।